25 साल से खिदमत अंजाम देने के बावजूद भी मोहम्मद जिलानी तनख्वाह से और परमानेंट नौकरी से महरूम है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जिलानी खान ने बताया कि वो पिछले 25 साल से ईदी बाज़ार गवर्नमेंट स्कूल में अपनी वालदा की जगह पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन्हें तनख्वाह भी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा परमानेंट की आस पर वो काम करते करते 25 साल गुजर गए हैं। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो इनके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाले और इनकी मदद करे। इस ताल्लुक़ से आज ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद शमशाद खादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे मोहम्मद जिलानी ने मुखातिब होकर मज़ीद तफसीलात बताई। मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी शादियां हो गए 2019 में। मेरी मिसेस का इंतकाल होने के बाद बच्चे अलग हो गए। मेरे कोई मदद नहीं करते बच्चे जो अपनी घर ज़िंदगी के हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हमारे जो कुछ भी हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर और केसीआर साहब से गुजारिश है कि मेरी वो मदद करे, और केटीआर साहब से गुजारिश मेरी मदद करे। क्या कि मेरे अगर टेम्पररी अपॉइंटमेंट करते में 2 वक्त की रोटी मेरे को मिल जाएंगी। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। हमें तमाम ऑफिसर से, हमारे खादी साहब की बड़ी मेहरबानी है जो मेरी कार्रवाई मेरी मदद करे। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सब लोगों का। सबसे पहले तो मैं सैयद शमशाद खादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। असल आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगने का असल मकसद ये है कि ये जिलानी साहब हैं, इनकी जो है वालदा तकरीबन 25 साल तक एक कौन सा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ईदी बाज़ार में इन्होंने, इनकी वालदा ने 25 साल तक सर्विस की। उसके बाद जो है उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद से आज तक भी ये वहाँ पर जिलानी साहब अपना काम कर रहे हैं, बगैर किसी सैलरी के, बगैर किसी नौकरी को जो है इनके मुस्तकिल किए जाने के, ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का असल मकसद ये है कि हलीमा भी जब तक ज़िंदा थे उनका जो है सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम था। हर तरीके से जो है उनका काम किया गया, तकरीबन रिप्रेजेंटेशन किए गए, मगर उनके सर्विस रेगुलराइज नहीं किए गए। अगर उनके सर्विस रेगुलराइज हो जाते तो आज जिलानी साहब को उनके प्लेस पे परमानेंट नौकरी मिल सकती थी, मगर हुकूमत और डिपार्टमेंट के जो है रवैये की वजह से, मुलाजिम दुश्मन रवैये की वजह से उनकी वालदा की सर्विस रेगुलराइज नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके इंतकाल के बाद भी जिलानी साहब जो है वहाँ पर बगैर किसी रेन्यूमरेशन के, बगैर किसी पैसे लिए के वहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा खुसूसी तौर पर केटीआर साहब, केसीआर साहब, सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम से मेरा ये मुतालिबा है कि इस गरीब की जो है मदद करते हुए 2 वक्त की रोटी अगर इसके लिए मुहैया करेंगे और इसको जो है वहाँ पर उस स्कूल में अगर छोटी मोटी भी नौकरी दे के अगर इनकी ज़िंदगी का अगर उनका सहारा बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक गरीब आदमी जो पिछले 25 साल से बगैर एक नया पैसा लिए कि वहाँ पर तमाम अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो मेरी केटीआर साहब और केसीआर साहब से खुसूसी जो मेरी गुजारिश ये है कि आप बहुत रहमदिल हैं। आप जो है तमाम रियाया के लिए अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, गरीबों की मदद करने का आपका जो है असल मसला है। मगर यहाँ पर एक गरीब इंसान जो 25 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब नौबत ये आ गई है कि फाका कशी की ज़िंदगी गुजारना उसका जो है वो बन गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब खुसूसी तौर पर इधर नज़र इनायत करें, और हमारे नौजवान केटीआर साहब जो टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी बड़े रहमदिल है और ऐसे गरीब आवाम की खिदमत करने का जज्बा है। और खुसूसी तौर पर हमारे चंद्रशेखर राव साहब ने जो सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखा था, मैं समझता हूँ कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हुए उसको अगर 2 वक्त की रोटी अगर आप मुहैया करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हुकूमत की भी नेकनामी होगी और तमाम जितने गरीब आवाम हैं, जितने गरीब लोग हैं, आपको दुआ देते हुए आपकी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा चलने के लिए भी दुआ करेंगे, और आपकी उम्र ज़्यादा होने के लिए भी जिलानी साहब भी दुआ करेंगे। मेरी फिर एक मरतबा, मैं ज़्यादा वक्त इस वास्ते में नहीं लेना चाहूँगा कि आप इस गरीब की भी फरियाद सुनिए। ये गरीब जो 25 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब हाल ये होगा कि इसके कोई दूसरा इसका कोई सहारा नहीं है। तो मैं ख़ास खुसूसी तौर पर नौजवान क़ायद केटीआर साहब से मेरा ये मुतालबा है कि आप इस गरीब नौजवान के ऊपर नज़र डालते हुए इस बात की कोशिश कीजिए कि उसके साथ इंसाफ हो। 25 साल से जो नौकरी करते हुआ है, इनकी वालदा हलीमा भी जो 25 साल तक नौकरी करी, सीनियरिटी में लिस्ट होने के बावजूद उनके बाद के जो लोग थे उनको जो है प्रमोशन दिया गया, उनको जो है परमानेंट किया गया, उनकी सर्विसेज रेगुलराइज किया गया, मगर इस गरीब की वालदा को जो रेगुलराइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये शख्स जो है बेइंतहा परेशानी के दौर से गुजर रहा है। फाका कशी का भी नौबत अब आ चुकी है। फिर एक मरतबा आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब
KTR साहब से मेरी पुरजोर अपील है, हमदर्दाना अपील है कि इस गरीब के हाल पर रहम करते हुए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हुए अगर उसी स्कूल में इसको वहाँ मामूर किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि KTR साहब की भी जो नेकनामी होगी, TRS की भी नेकनामी होगी और हमारे हरदिल अजीज़ कायद आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब की भी नेकनामी होगी। फिर एक मरतबा मैं तमाम अरबाब मजाज, खुसूसी तौर पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, DO एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती सबिता इंद्र रेड्डी गारू, उसके साथ साथ जितने अरबाब मजाज हैं, कलेक्टर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि इस बेबस बूढ़े इंसान की अगर मदद करते हुए 2 वक्त की रोटी का अगर इंतजाम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा कारनामा होगा और एक गरीब की मदद होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि तमाम अरबाब मजाज इस तौर पर इस मामले में तवज्जो देते हुए इस गरीब की मदद करते हुए उसको जो है 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे। क्या आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या मिनिस्टर को दिया गया है? बड़ा अच्छा सवाल किया जनाब अली आपने। हमने जो है चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, DO, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा ख़ास तौर से एक बात मैं कहना, ये प्रेस के आप ही के ज़रिए से एक बात कहना चाहूँगा, हमने इनकी फरियाद ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को भी दी थी, जहाँ से वहाँ से एक लेटर भी आया है स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ के कमीशन को। ये लेटर जो है वहाँ से आया है। उन्होंने ये लेटर ये दिया है कि अगर इसको जो है इमीडिएट तरीके पे आप इनके जो भी इनका जो मामला है हमारे पास अगर भिजाएंगे तो हम इसको कार्रवाई बढ़ाते हुए जिलानी साहब की हम मदद करने की कोशिश करेंगे। ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का लेटर है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से या उनके अहदेदारों की तरफ से कुछ तयफुन या कुछ इशारा मिला है? नहीं, आज तक देखिए मैं तकरीबन हमारी एसोसिएशन की जाने से पिछले 6 महीने से इस बात की कोशिश की जा रही है, तब तमाम को जो है हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। इस बात की जो है कोशिश की गई है कि इस गरीब इंसान की जो है कुछ मदद हो सके, मगर आज तक ना कलेक्टर के पास से कोई जवाब आया, ना स्कूल एजुकेशन से कोई जवाब आया। सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम से भी हमने मुलाकात करके उनका एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने इस बात का वादा किया था कि मैं कोशिश करते हुए इनको जो है नौकरी पे लगाने की कोशिश करूँगी। तो इससे हटके भी हमने तमाम हमारी जितनी कोशिशें से कर ली थी, मगर अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया। शायद आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से अरबाब मजाज तक आपकी अगर हमारी बात पहुंचेंगी तो यकीनन इस जो है मजलूम के फेवर में कोई फैसला हो सकेगा।